नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। आप सभी को सर्वप्रथम अष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में मां जगदंबा का महापर्व चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी महामारी से हमारा देश जूझ रहा है जिसे सभी लोग जानना चाहते हैं कि कब ये समाप्त होने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज एक ऐसे महामंत्र के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र का यदि आप आज अष्टमी है, कल नौमी है और परसों दशमी है, इन 3 दिवसों के अंदर यदि उस मंत्र का आप करते हैं जाप, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके परिवार को पूर्ण रूप से रक्षा कवच प्राप्त होगा। जी हां, नवार्ण मंत्र के बारे में आपने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। हो सकता है इस मंत्र के बारे में आपने सुना हो, किंतु इसकी शक्तियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उस शक्ति से ही आज आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा और मैं पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि अष्टमी, नौमी और दशमी, वैसे तो यदि आप अन्यत्र दिनों में भी करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया है, किंतु वर्तमान समय में जगदंबा को प्रसन्न करने के ये 3 दिन सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। ऐसे समय में आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आपके परिवार को रक्षा कवच प्रदान करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक बना हुआ है। और अष्टमी, नौमी और दशमी ये ऐसे 3 महापर्व दिवस हैं जिनमें यदि इस महामंत्र का आप जाप करते हैं, तो जिस मंत्र का जाप करने के पश्चात आपके परिवार को एक ऐसा रक्षा कवच मिलेगा जिसकी वर्तमान समय में आपको बहुत ही आवश्यकता है। तो यहाँ मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बता दूं, अष्टमी, नौमी और दशमी इन 3 दिनों के अंदर यदि आप नवार्ण मंत्र का 108 बार नित्य जाप करते हैं तो इसे शास्त्र मान्यता अनुसार बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रक्षा कवच का नाम दिया गया है। जी हाँ, आप सभी लोग मां जगदंबा की शक्ति के बारे में भली भांति जानते होंगे। जब देवताओं को भी संकट की घड़ी सामने आई तो मां जगदंबा को याद किया गया। ऐसे में इस महामंत्र का जाप कर यदि मां जगदंबा से हम रक्षा कवच की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार को रक्षा कवच अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे कि नवार्ण मंत्र जो 9 अक्षरों से बना है, इसमें 9 देवियों का वास है और 3 देवियां जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनके बीज मंत्र इस नवार्ण मंत्र के अंदर स्थित है। तो ऐसे में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन 3 दिनों के अंदर आज, कल और परसों नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें और मां जगदंबा से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि मां जगदंबा हमें रक्षा कवच प्रदान करे। ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है, इसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। आपने मंत्र कभी ना कभी सुना अवश्य होगा, किंतु यहां मैं आपको बता दूं, इस बीज मंत्र के अंदर तीनों शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और त्रिगुणात्म शक्ति का राजराजेश्वरी जगदंबा का वास बसा हुआ है। शास्त्रों के अंदर स्वयं मां जगदंबा ने कहा है कि जब जब भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा और वो इस बीज मंत्र का जाप करें तो उन्हें रक्षा कवच प्रदान करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम भी मां जगदंबा का ध्यान करते हुए, मां जगदंबा से रक्षा कवच की कामना का ध्यान करते हुए इस बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो जहां एक तरफ हमारे देश की रक्षा होगी तो वहीं दूसरी तरफ हमारे परिवार के सदस्यों को मिलेगा रक्षा कवच। ऐसे में आप सभी से यही कहना चाहूंगा, एकाग्रचित्त होकर जब भी आपको दिन में समय मिले, आज, कल और परसों के दिन में सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको समय मिले, अपने मंदिर स्थान के ऊपर बैठकर एकाग्रचित्त होकर 108 बार एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे नमो नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं मित्रों कि जब तक देवताओं से निवेदन ना किया जाए, वर्तमान कलयुग चल रहा है और कलयुग में कैसी स्थितियां हमारे जीवन में बनी हुई है ये हम सभी लोग जानते हैं। मां जगदंबा से जब तक हम आशीर्वाद की कामना का ध्यान कर प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि छोटा अबोध बालक जब तक सोता रहता है तब तक मां उसे दूध नहीं पिलाती, जब वो रोता है तब मां उसे दूध पिलाती है। तो ऐसे ही निवेदन स्वरूप में आप भी मां जगदंबा से प्रार्थना करें कि हे मां जगदंबा, हमें इस महामारी से शीघ्रता से निवार दीजिए, हमें महाकाली पूर्ण रूप से रक्षा प्रदान करे, महासरस्वती सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार प्रदान करे और महालक्ष्मी अंधन के भंडार भरे। त्रिगुणात्म शक्ति का राजराजेश्वरी जगदंबा का पूर्ण आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। बहुत शीघ्रता से हमारा देश इस बीमारी से उबर जाए, ऐसी कामना कर यदि आप मां जगदंबा को प्रार्थना करते हैं तो मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूं मित्रों, 100% आपको शीघ्रता से परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।